भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम फैसले में बुलडोजर न्याय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र बनकर रह जाएगी। सीजेआई ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि बुलडोजर के माध्यम से न्याय किसी भी सभ्य न्यायशास्त्र प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। यदि राज्य के किसी भी अंग या अधिकारी द्वारा गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा। चंद्रचूड़ ने कहा, नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता। एक व्यक्ति के पास अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा जो होती है वह उसका घर होता है। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि नागरिकों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सुरक्षा उपायों की न्यूनतम सीमाओं को निर्धारित किया जाना चाहिए। जजमेंट में यह भी कहा गया कि अवैध अतिक्रमणों या अवैध निर्माणों को हटाने से पहले राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। यदि इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र बन जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जो अधिकारी इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें कानून का उल्लंघन करने पर आपराधिक दंड का सामना करना चाहिए। सीजेआई ने सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही को भी अनिवार्य बताया और कहा कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है और शुक्रवार 8 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पब्लिक लिबर्टी, संवैधानिक व्याख्याओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने 111498 नए मामलों की सुनवाई की और 107403 मामलों का निपटारा किया।